कंपनी जो दिन में केवल 100 रुपए कमाती थी और आज वही कंपनी इंडिया में 11 करोड़ रुपए कमा रही है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रूटी की। तो कैसे फ्रूटी ने 100 रुपए पर डे से 11 करोड़ पर डे तक का सफर तय किया है, वो भी ज्यादा सालों में नहीं। 1984 में लॉन्च हुई थी, आज 2024 चल रही है और 84 में लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही 300 करोड़ की कंपनी तो ये बन गई थी। तो इतनी जल्दी ग्रोथ, इतनी फास्ट ग्रोथ और डायरेक्ट 100, 200, 300 करोड़ में, वो भी 100 रुपए से कैसे ये कंपनी चली गई? इस कंपनी ने ऐसा क्या किया? वही बिजनेस लेसन आज मैं आपको इस एपिसोड में देने वाला हूँ। वो आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में आपको ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं फ्रूटी की कुछ सीक्रेट बातें सीखोगे ऑफिशियल्स हो बिजनेस स्ट्रेटेजीज में। देखिए, सबसे पहले इनकी स्ट्रेटेजी थी पैकेजिंग इनोवेशन। यहाँ पे देखा कि सब भी जो थम्सअप हो गई, पेप्सी हो गई, सब कांच की बोतल में आ रहे हैं और जैसे आप थम्सअप वगैरह कुछ पियोगे तो उस टाइम ये रूल था कि दुकान वाले को वापस आपको बोतल देनी है, क्योंकि वो वापस रीफिलिंग में जाती है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ करें, डायरेक्ट प्रोडक्ट को खरीदे और घर चल जाए, दुकान वाले को देने का झंझट ना रहे। और फ्रूटी ने यहाँ पे लॉन्च की नॉन प्लास्टिक बोतल्स। आपने फ्रूटी की बोतल देखी होगी, छोटी वाली जो आती है, उन्होंने प्लास्टिक का यूज ही नहीं किया। तो आप आराम से घर जाके उसको पी सकते हो और फेंक सकते हो, एज ए पेपर बोतल आप उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के लवर थे, उनको यहाँ पे फ्रूटी पसंद आ गई। क्यों? क्योंकि आराम से रिलैक्स होके वो कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं और कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा फ्रूटी का सक्सेस होने का राज था कि इनको एक चीज पता चल गई थी कि इंडियन का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? आम। और हर इंडियन को आम का जो जूस है बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो क्यों ना हम आम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें। तो फ्रूटी का आपने ऐड देखा होगा, वो आम ही वहाँ पे शो करते हैं कि ये जो हमारा जूस है वो आम का जूस है। और इंडियन ऑडियंस को तो आम वैसे ही पसंद है, तो इस कारण से भी इनकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ी। तो इस चीज से आपको ये लेसन लेना चाहिए कि आप भी कोई चीज शुरू कर रहे हो या आपने कोई बिजनेस बिठा के रखा है पहले से, तो आप छोटी सी चीज में से ये देख सकते हो कि इंडियन ऑडियंस को क्या ज्यादा पसंद है, उनको कौन सी चीज, कौन से फ्लेवर, कौन सी चीजें, कौन सी रेट पे और किस टाइम पे क्या पसंद आ रहा है। तो बहुत सारी कंपनी आपने देखी होगी, सेम चीज हमने वुडलैंड में देखी होगी। वुडलैंड के जो पहले शूज आते थे ना, वो आते थे एकदम सर्दी में पहनने लायक, लेकिन जब उनको लगा कि यार नहीं, कुछ ऐसा भी बनाना चाहिए जो गर्मियों में भी पहन सके, अब उनके जो शूज आते हैं वो एवरी सीजन में आप पहन सकते हो। तो इस टाइप से आपको भी थोड़ा सा कुछ सोचना है कि मैं सीजनल बिजनेस भी अगर कर रहा हूँ ना, तो उसको हर सीजन में कैसे एक्सपांड कर सकता हूँ। और जो आपका टारगेट है ना कि अगर आपको इंडिया में बेचना है, श्रीलंका में बेचना है, साउथ अफ्रीका में बेचना है, तो वहाँ के लोगों को क्या चीज़ की नीड है, उनका फेवरेट आइटम कौन सा है, कौन सी चीज़ से वो लगाव करते हैं, कौन सी चीज़ उनके दिमाग में हिट करती है, वो इस चीज से रिलेटेड आप बिजनेस बनाओगे ना तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तीसरा इनका इनोवेशन था समोसा पैकेट। अब इन्होंने क्या किया कि जो 10 रुपए की बोतल थी ना, बहुत सारे लोग नहीं खरीद रहे थे क्योंकि थम्सअप भी उनको पसंद आ रही थी। बहुत सारे लोग तो 5 रुपए की भी नहीं खरीद रहे थे कि महंगा है। अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया समोसा पैकेट, मतलब आप 2.5 रुपए में फ्रूटी पी सकते हो, वो भी समोसा शेप की। तो ये जो 2.5 रुपए वाला इनोवेशन था ना, इसी से इनका जो प्रोडक्ट है ना, वो यहाँ पे मार्केट में हिट होने लगा। क्योंकि जो 10 रुपए में ये फ्रूटी दे रहे थे ना, वो का वही टेस्ट इन्होंने 2.5 रुपए में दिया। तो 2.5 रुपए में एक बार आदमी को पसंद आ गया ना, तो वो अगर 10 रुपए की थम्सअप पी रहा था ना, वो अब 10 रुपए की फ्रूटी ले लेगा, वो 2.5 रुपए का प्रोडक्ट पीने के बाद में। आपको भी ये चीज़ देखनी है कि आपका जो भी सर्विस या बिजनेस है ना, उसमें आपको वेरिएशन लेके आना है कि कैसे आप वेरिएशन ला सकते हो, कैसे आप प्राइसिंग को मार्केट में ऑडियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो और उनकी पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट को छोटा या बड़ा कर दो एक बार के लिए। अब आपको पता होगा कि फ्रूटी के जो 2.5 रुपए वाला पैकेट है ना, वो अब नहीं मिलता है। अब यहाँ पे फ्रूटी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की और जो बड़ी बोतल है वही आती है, छोटा वाला पैकेट बंद हो गया है। तो ये क्या होती है? मार्केटिंग टेक्निक होती है कि एक बार लाओ, लोगों को आदत डलाओ, उसके बाद प्रोडक्ट को बंद कर दो, लोग बड़ा प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे। अब ये सब करते करते इनकी जो सेल है वो करोड़ों में जा चुकी थी, 1000 करोड़, 2000 करोड़। लेकिन इन्होंने एक चीज देखी कि ये जो हमारा पूरा पैसा है ना, वो फ्रूटी से आ रहा है और जिस दिन अगर फ्रूटी बंद हो गई या कुछ भी हो गया, फ्यूचर में देखिए कुछ भी हो सकता है, तो अगर फ्रूटी बंद हो गई तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि हमने आम के ऊपर फ्रूटी बनाई, तो क्यों ना हम एप्पल के ऊपर एप्पल फिज बना दें। एप्पल जो फिज है ना, वो इनकी कंपनी है। अब क्या हुआ, इन्होंने एप्पल फिज भी लॉन्च कर दी, फ्रूटी भी कर दी और बेले वाटर, आपने नाम सुना होगा बेले वाटर। अब इन्होंने पानी की भी कंपनी चालू की, बेले वाटर, आपने नाम सुना होगा, बोतल भी देखी होगी। अब ये तीनों प्रोडक्ट जो है ना, वो यहाँ पे इनके ही है, मतलब पार्ले एग्रो कंपनी का नाम है, उसी के अंडर में ये तीनों आते हैं। अब अगर फ्रूटी बंद भी हो जाती है तो दोनों प्रोडक्ट से पैसे आएंगे, और वो दोनों प्रोडक्ट भी कौन से? एक पानी वाला नॉर्मल लिक्विड और एक एप्पल का इन्होंने बना दिया एप्पल फिज, और आम का बना दिया फ्रूटी। तो आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है ना, उसमें आपका भी एक बिजनेस हिट हो जाता है तो आपको 2-3 बिजनेस और साथ में कर लेने उसी कैटेगरी से रिलेटेड, ताकि अगर एक बिजनेस बंद भी हो तो 2 या